नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट केमिस्ट्री। उसमें आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। अगले वीडियो से हम केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये वीडियो उन सब के लिए एप्लीकेबल है जो अगर वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि एनडीए हो, एसएससी हो, या फिर सीटीटी के एग्ज़ाम हो, या और भी कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो उस सब पे एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो जनरल साइंस के थ्रू जो टॉपिक्स होते हैं वो इसमें कवर होते हैं, तो आपको ये नॉलेज होनी ही चाहिए। वैसे तो ये सारा का सारा ऑलमोस्ट क्लास 11-12 का बेस का है, और उससे जूनियर भी है, लगभग 9 से लेकर 12 तक के बीच का टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे। ठीक है, बट लूसेंट में थोड़ा सा कम दिया हुआ है, तो जो लोग तो साइंस के बैकग्राउंड से हैं उनको तो पूरा का पूरा आता होगा। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए ये मोर देन इनफ है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इससे ज़्यादा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। ये क्या कहता है? इस थ्योरी में कहता है कि हमने इससे पहले आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से लिखते हैं एलिमेंट्स का। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं। ठीक है, हमने पहले डिस्कस कर रखा है किस तरीके से हमारा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो ये थ्योरी उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है, और इस थ्योरी के तहत क्या हमें पता चलता है कि जो इनर्ट गैसेस हैं, जैसे कि नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन, रेडॉन वगैरह, ये सब क्या है, कोई भी वैलेंसी एग्जिबिट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो ये सब के सब 8 इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। क्योंकि इनर्ट गैसेस के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बहुत स्टेबल है, तो वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये क्या होते हैं, नॉर्मली फ्री स्टेट में आराम से पाए जाते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर में, और ये मोनो एटॉमिक होते हैं। ठीक, अगर हम अब अदर एलिमेंट्स की बात करें तो बाकी सब एलिमेंट्स के जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट होता है एटम्स का, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो वो लेस स्टेबल होते हैं इनर्ट गैसेस से। ठीक है, तो उनकी टेंडेंसी होती है कि हाँ, स्टेबल हो जाए। स्टेबल कैसे हो सकते हैं वो? जब आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन वो पा लें, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, तो वो कर सकते हैं। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करें या तो फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, उस तरीके से वो अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसके अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, 281। तो ये क्या करेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये इनर्ट गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन वो पालेगा 28, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 8 आ जाएगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। ऐसे ही मैग्नीशियम 12 है तो 282। अब इसमें अगर ये 2 दे दे, है ना, डोनेट कर दे, तो ये आउटर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, 28 हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। ठीक, वैलेंसी मतलब जो वो लूज कर सकता है उसको हम लूज या गेन कर सकता है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक, अब देखो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 287। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये 8 हो जाएगा, 288 हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 आ जाएगा, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1। ऐसे ही ऑक्सीजन 26, अब 6 है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, तो इसकी वैलेंसी 2 है। ठीक, तो अब हम आयंस की बात करें। आयंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड आयंस। ठीक, ये देख रहे हो, ये चार्जेस है, तो ये आयंस है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है। ठीक, तो एग्जांपल सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कार्बोनेट 2 माइनस, क्लोरीन माइनस, SO2 4 माइनस, एटसेट्रा। फिर आयंस भी दो टाइप के होते हैं, एनायंस एंड कटायंस। अनायंस कौन से होते हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे क्लोरीन माइनस, ऑक्सीजन माइनस, सल्फेट माइनस, एटसेट्रा। ये लोग कौन होते हैं, नॉर्मली नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, एनायंस होते हैं। ठीक है, इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट भी कहा जाता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। अभी देख ही लो, नेगेटिव का साइन है, तो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इसको कहा जाता है। ठीक, दूसरे आयंस कौन से होते हैं, कटायंस। ये पॉजिटिव चार्ज होता है इन पे, जैसे सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्युमिनियम 3 प्लस। ठीक, ये मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं नॉर्मली, और ये कैसे बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को इनसे इजेक्ट करता है ना,
कब इन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है? जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना? इसलिए तब इन पे चार्ज आता है पॉजिटिव का। तो जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है एटम से तो कैटायंस फॉर्म होते हैं और इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है? तो हम इतना ही पढ़ना है दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी में। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, होप आपको क्लियर हो गया हो। एक से दो बार देख लिया करो, मोर देन इनफ है ना? एग्जाम में से बाहर कुछ नहीं आएगा आपके। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।